हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू महनूर लाइफ। होप यू आर डूइंग वेल। तो जी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जी आज की जो मेरी मॉर्निंग है वो मानो के बच्चे को मेडिसिन देने से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सिर्फ घर में मैं ही काम कर सकती हूँ। इनको खाना खिलाने का, अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसको मेडिसिन देने का, बाकी कोई इनके आसपास भी नहीं आता। उनका काम सिर्फ मेडिसिन ला कर देना है और मेरा काम इनको खिलाना पिलाना और इनकी केयर करना है, जो कि मैं बहुत शौक से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इनकी केयर, अगर ये बीमार हो जाते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है फ़िक्र कि बस इनको मेडिसिन दे दे जल्दी से। बिल्लियों के मामले में तो कभी मैं किसी डॉक्टर पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मानो जब बीमार होती थी तो उसको हज़ार हज़ार का इंजेक्शन लगवाते थे, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं था पड़ता और वो और ज़्यादा बीमार हो जाती थी। इसलिए हमेशा डॉक्टर्स का इंतखाब सोच समझ के करें, स्पेशली जानवरों के लिए। तो हमारे जो जानने वाले थे वो कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से मैंने इसके लिए 3 दिन इंतज़ार किया, वरना मेरा बहुत ज़्यादा दिल था। जितना ये बीमार था इसका अपर जो है वहाँ पे कट लग चुका था प्रॉपर। इसको लेकर कहीं भी जा सकती थी, लेकिन मुझे पता था अगर मैं लेकर गई तो इसको क्योंकि मैं वीडियोस देख रही थी, सर्च कर रही थी, उनके जो अपर जाए वहाँ पे टांके वगैरह जो है स्टिचेस वगैरह लग रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जिन डॉक्टर का मैं वेट कर रही थी उन्होंने सिर्फ 2 मेडिसिन दी थी, और इसका 2 मेडिसिन में ही रात के अंदर अंदर सिर्फ 1 डोज मैंने इसको दी थी और अपर जा जो है वो जुड़ चुका था। अब आप इसको देखें, माशाल्लाह ये कितना फिट लग रहा है। यही अगर मैं किसी और डॉक्टर के पास ले जाती तो अब तक इसको स्टिचेस लग चुके होने थे। फिर जो है मैंने बिल्ली को संभाल के उसका हर काम करके फिर मैंने घर के काम किए, घर के काम मैंने कंप्लीट कर लिए। तो यही है कि बिल्लियों के मामले में ना हमेशा सोच समझ के डॉक्टर को चूज़ करें, क्योंकि ये बहुत प्यारा जानवर है। मेरे घर में माशाल्लाह से 6 बिल्लियाँ हैं और मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है कि इनको कौन सी मेडिसिन कब देनी है। तो फिर इनकी केयर करने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना एक तरफ मैं स्पैगेटी बना रही थी और दूसरी तरफ मैं चिकन और मटर बना रही थी। फिर जी इधर हर अम्मी का यही मसला होता है कि जब वो कोई न्यू चीज़ घर में लगवा ले तो उनको यही होता है उसको साफ़ करते रहो। अगर धोना भी है तो उसको बाद में साफ़ करो। बस आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपकी बहन से कितने ये घर वाले काम करवाते हैं, बस फारिग नहीं बैठने देते मुझे। तो फिर जी यहाँ पे मैं स्पैगेटी का सामान रेडी कर रही थी। सामान रेडी करने के बाद जो है वो मैं कुछ टाइम रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर स्पैगेटी जब रेडी हो गई तो मैं खाने लग गई, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। व्लॉग में तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही क्लिप लगाती हूँ कि ये काम मैंने किए हैं, और जो मैं वो काम दिखाती हूँ वो मैं रात तक करती हूँ जब तक मैं सो नहीं जाती वो सारे काम। अब मैंने दोबारा फिर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम मैंने अब जाके दोबारा फिर मानो कि बच्चे को मेडिसिन देनी है, उसको फीड वगैरह, उसको जो है वो सिरिंज वगैरह से पिलाना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। पर जी कुछ गेस्ट आ चुके थे तो फिर उनके लिए चाय वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग टी टाइम एंजॉय कर रहे थे, जो हमारा टी टाइम डेली होता है। ये जी देख लें आप लोग, अभी आपको मैंने बताया ही था कि मेरा काम जो है वो सर्कल की तरह बस चलता ही रहता है रात तक, जब तक मैं सो नहीं जाती। इधर फिर मैंने मानो के बच्चे को उठाकर सिरिंज से दूध पिलाया, क्योंकि ये अभी कुछ खा नहीं था सकता, जस्ट फीड कर सकता था वो लिक्विड चीज़ें। और सिरिंज से दूध पिलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इतने ज़्यादा ये नाखून मारते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे तो इन्होंने आधे हाथ जो है वो ज़ख्मी कर चुके हैं। तो फिर उसको जब दूध पिलाया, उसको मेडिसिन दी, तो फिर उसका सारा जो है वो मुंह वगैरह गंदा हो जाता है। फिर उसको वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद फिर उसको ड्राई के साथ दिन में 3 दफ़ा जो है वो सुखाती हूँ, क्योंकि अगर इसको वॉश ना करूँ तो फिर इसके सारे बाल जुड़ जाने हैं। बाल अगर जुड़ गए तो फिर वो सारा ज़्यादा उसको कीड़े मकोड़े चिपकेंगे। ये आप लोग मेरी सारे दिन की मसरूफियात देख ही सकते हैं कि बच्चों से ज़्यादा ये बिल्लियों के बच्चों को संभालना मुश्किल है, मुझे तो लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी फिर कहती हूँ कि मैं ये काम कर लेती हूँ आसानी से। कभी कभार होता है कि मैं थक जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान का बच्चा तो बता सकता है बोल के, लेकिन ये जानवर तो बेज़ुबान है, ये क्या ही बता सकता है मुझे। तो जी फिर यहाँ पर मैंने जो है वो अपने सर की जो चंपी है वो करवाई, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखने लग गया था। तो और मेरा सर जो है वो फटने लग गया था, माइग्रेन होने लग गया था। तो जिसकी वजह से फिर मैंने चंपी करवाई। फिर मैं ज़रा हीटर के अपने अम्मी के जहेज़ के हीटर के सामने बैठ गई, तो यहाँ पे एंजॉय कर रही। कल जब मैंने व्लॉग एंड किया था तो एक अच्छी बात के साथ एंड किया था, तो आज भी मैं एक अच्छी ही बात कहूँगी और इस व्लॉग के रिलेटेड थोड़ा होगा। कि जैसा कि इस व्लॉग में बिल्ली के बच्चे की केयर थी, एक एहसास की बात थी इसमें। एहसास एक बहुत कीमती चीज़ है जो कि दुनिया के हर शख्स के पास नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है, मैंने एक व्लॉग डाल दिया कि जी बिल्ली की मैं मतलब केयर कर रही हूँ। बस ये है कि मतलब पहले नहीं था मेरे में ये चीज़ किसी जानवर को लेके कि उसके बारे में थोड़ा होना, टची होना कि इसको कुछ हो गया है या कुछ भी ऐसा। तो अब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा होता है।
بس یہ ہے کہ شاید احساس اندر آ گیا کہ یہ بے زبان جانور ہے، یہ کچھ بول نہیں سکتے اور یہ مطلب اپنی بات نہیں سمجھا سکتے۔ میں نے جب سے مطلب جانور پالنا شروع کیا نا، تو مجھے یہ ایک چیز کا بہت اچھی طرح احساس ہو گیا کہ چاہے وہ انسان کا بچہ ہو یا جانور کا بچہ ہو، صرف احساس اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں احساس ہے نا، اگر کسی انسان کے اندر احساس ہے سب سے زیادہ، تو اس کے لیے معنی نہیں دیتا کہ وہ سامنے مطلب کوئی انسان ہے یا جانور ہے، وہ اس کی کیئر ایسے ہی کرے گا جیسے وہ اپنی کیئر کرتا ہے۔ اس کو مطلب اس کو تکلیف ہو گیا، اگر کوئی اگلا انسان جانور اس کے سامنے کسی تکلیف میں ہے نا، تو وہ اس کو محسوس کر سکے گا۔ مطلب کہ آپ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے، کسی کو کوئی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچو گے کہ اگر یہ مجھے بات کرے گا تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس چیز کو دوسرے پہ اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے پہ اپلائی کرو کہ اگر کوئی بندہ مجھے یہ بات کرے گا تو مجھے اس بات کی کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہی ایک آپ کے اندر احساس ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اگر میں یہ کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، جب وہ میرے ساتھ یہ چیز کرے گا یا اللہ نہ کرے میرے ساتھ یہ چیز ہو جائے، اگر ہو گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بس احساس ہونا چاہیے، اس چیز کو فیل کرنا چاہیے دوسرے کو ہرٹ کرنے سے پہلے، دوسرے کو تکلیف دینے سے پہلے۔ جی آج کا جو ولاگ ہے میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور جو میرے نزدیک میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو احساس ہے نا، وہ کسی کے دلانے سے نہیں آئے گا، وہ گاڈ گفٹیڈ ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ آپ کو احساس ہو جائے کسی کے بارے میں، کسی کا خیال ہو جائے، تو پھر کیا ہی کہنا۔ تو یہ ہے کہ بس اگلے بندے کا بھی احساس کریں کہ اس کو اگر ہم یہ چیز کریں گے، اس کو دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، تو وہ کل کو ہمارے اوپر بھی آئے گی۔ تو اگر ہر انسان یہی سمجھ لے تو پھر کسی کے ساتھ بھی وہ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے۔ تو یہیں پہ ولاگ اینڈ کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اللہ حافظ، کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔